हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। स्कंद, गॉड ऑफ वॉर। स्कंद कार्तिकेय का कार्ड आया आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी शादी किस पर्सन से होने वाली है। ओम नमः शिवाय। और कब होगी। आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। ओम नमः शिवाय। कैसे व्यक्ति से होगी। स्टार। आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ सोर्ड। लवर्स। 2 कार्ड आए हैं। सन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, फाइव ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हेरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एच पे से नाम हो सकता है उसका या आपका। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। एक्वेरियस जेमिनी भी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस लोगों कैप्रिकॉन, टॉरस स्ट्रॉन्ग है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस भी स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लियो स्ट्रॉन्ग है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। लियो, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो और टॉरस इतने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट हो सकता है आपका, या उनका बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकता है। 5 नंबर, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। आपकी शादी कोई ऐसे पर्सन से होगी जो बहुत ही मैच्योर होगा, जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस किए होंगे। ऐसा कोई पर्सन है, ठीक है। मैच्योर पर्सन है। लवर्स का कार्ड आया है, तो इस वक्त हो सकता है आप जिनके साथ लव रिलेशन में है उन्हीं के साथ आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ लव मैरिज दिख रही है, अरेंज मैरिज मुझे नहीं दिख रही, ठीक है। कुछ और जो ऑलरेडी कोई लव स्टोरी में इन्वॉल्व नहीं है तो उनकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है। तो जो भी होगा, अगर लव मैरिज भी होगी या अरेंज मैरिज भी होगी, जो कुछ भी होगा होगा सब ट्रेडिशन से होगा, ठीक है। शादी पूरी ट्रेडिशन से, रीति रिवाज से होगी, चाहे आप कोई भी कल्चर या कास्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन हर तरीके से पारंपरिक रूप से आपकी शादी होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब कैसे पर्सन से होगी। आपकी शादी ऐसे पर्सन से होगी जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होगा, जो बहुत ही वाइज होगा, जो गाइड हो सकता है, टीचर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, या कोई क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है, जिसका सूर्य बहुत बलवान होगा। आपकी शादी ऐसे पर्सन से होगी जिसका सूर्य बहुत बलवान होगा, जिसका सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही आत्मविश्वासु होगा। उस पर्सन में आत्मविश्वास फुट फुट के भरा होगा और बहुत ही विजडम और आत्मविश्वास दोनों के साथ ये पर्सन चलता होगा। ये पर्सन की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होगी। ये पर्सन हमेशा स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ेगा। ये कोई चाइल्डिश बिहेव नहीं करता होगा, बहुत ही सोच समझ के कैलकुलेट करके बिहेव करता है।
सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखकर और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उनके छोटे से छोटे एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये सब सोच के, आगे की सोच के ये पर्सन कोई भी एक्शन लेता है। तो बिना सोचे समझे ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेता। ये पर्सन का परसेप्शन थोड़ा अलग हो सकता है विद द हैंगमैन कार्ड। दुनिया से अलग तरीके से ये पर्सन सोचता है, हर एंगल से। कोई भी सिचुएशन जब उसके सामने आती है तो हर एंगल से ये पर्सन उस सिचुएशन को एनालिस करता है, बहुत ही सोच समझ के और हर एंगल से स्टडी करके उसके बाद ही कोई एक्शन लेने का फैसला करता है। तो ये पर्सन आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी और वो भी बहुत ही सोच समझ के। कोई चाइल्डिश बिहेव या इम्पल्सिव बिहेव ये पर्सन का नहीं हो सकता। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी फाइट और बैटल लड़ी है, जिसकी लाइफ में वॉर बहुत रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आया है ना किंग, गॉड ऑफ वॉर। उसकी लाइफ में लोग ऐसे हो सकते हैं जो उससे बहुत ही जेलस होंगे, क्योंकि ये पर्सन सक्सेसफुल होगा। तो बहुत ही पॉलिटिक्स उसके आसपास हो सकती है, फैमिली में भी पॉलिटिक्स हो सकती है। अगर उनकी फैमिली बड़ी है, संयुक्त फैमिली में वो रहता होगा तो वहाँ भी पॉलिटिक्स बहुत होगी, या फिर वो जहाँ काम करता होगा वहाँ भी पॉलिटिक्स बहुत होगी। पॉलिटिकल करियर से भी बिलोंग कर सकता है ये पर्सन, या फिर उनकी फैमिली में कोई पॉलिटिकल पोस्ट पे हो सकता है, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी फिगर हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। या फिर आपके पर्सन को ही, जिनसे आपकी शादी होगी उसे ही राजकारण में बहुत इंटरेस्ट होगा, पॉलिटिक्स के न्यूज़ बहुत देखता होगा, हर तरह की नॉलेज पॉलिटिक्स के बारे में जानता होगा ये पर्सन। स्ट्रेटेजी के साथ चलने वाला ये पर्सन है, थिंकिंग बहुत ही वाइज है इस पर्सन की, सोच समझ के सब कुछ करता है और उसने अपनी लाइफ में पॉलिटिक्स बहुत देखा होगा। तो उसके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ही जेलस हो सकते हैं और ये पर्सन लिटरली बहुत ही अपने आप को उन्हें सेफ रख के चलना पड़ता है। ऑलरेडी ये पर्सन थक चुके हैं अपने आप को सेफ कर करके, तो अब उसे ऐसे पर्सन के साथ शादी करनी है जो जिसके साथ सुकून हो, क्योंकि वो अपनी लाइफ की बैटल से ही, हर रोज़ एक नई बैटल होती है उसकी लाइफ में, तो वो इतना थक गया है अपनी लाइफ के वॉर से या बैटल से कि अब उसे सुकून चाहिए, शांति चाहिए और वो उसे आपसे मिलेगी। डेथ का कार्ड आया है, ये पर्सन ऐसा होगा जो आपके आने के बाद उसकी लाइफ चेंज होगी। ये पर्सन चेंज चाहता होगा क्योंकि वो थक चुका होगा अपनी लाइफ की बैटल से, लड़ाई लड़ते लड़ते ये पर्सन थक चुका होगा, तो अब उसे शांति चाहिए होगी। उसे ऐसा कोई पर्सन चाहिए जो उसे समझता हो, जिसके साथ उसे कुछ भी प्रिटेंड न करना पड़े, जिसके साथ उसे कुछ मास्क न करना पड़े और जो उसका वेल विशर हो, हर तरीके से उसका साथ दे, ऐसा पर्सन उसे चाहिए होगा। तो वो ये पर्सन इस वक्त, ये पर्सन जब आप उनकी लाइफ में जाएंगे तब ये पर्सन चेंज चाहता होगा उसकी लाइफ में और तभी आप उसकी लाइफ में एंटर करेंगे, तो आप उसकी लाइफ में पीस लेकर आएंगे, आप उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आने वाले हैं, ऐसा लगता है। आपके आने के बाद, आपके आने से पहले ये पर्सन की लाइफ में स्टकनेस बहुत होगी, मतलब कि वो ऐसी एक ही साइकिल में घूमता रहता होगा। उसकी लाइफ में एक ही पैटर्न होगी जो बार बार चलती रही होगी कि उसकी लाइफ में जेलस लोग होंगे जो उसे गिराने की कोशिश करेंगे, फिर आपके पर्सन उससे लड़ेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, पॉलिटिक्स के साथ चलेंगे और सामने वाले को मात भी देता होगा ये पर्सन। हमेशा ही ये पर्सन जीतता होगा क्योंकि उसका सूर्य बहुत बलवान है। तो एक ही पैटर्न उसकी लाइफ में चलती रहती होगी और वो उस पैटर्न से ही ये पर्सन थक चुका होगा, तो आप उसे इस पैटर्न से रिलीज़ करने में हेल्प करेंगे। आपके आने के बाद ये पर्सन को नई होप मिलेगी, उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और ख़ास करके स्पिरिचुअलिटी एंटर करेगी उसकी लाइफ में। पहले स्पिरिचुअलिटी का नामो निशान नहीं होगा, उसकी फैमिली में भी कोई धार्मिक नहीं इतना ज़्यादा होगा, भगवान में ज़्यादा मानने वाले या ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति में इन्वॉल्व होने वाले फैमिली उनकी नहीं हो सकती, पहले नहीं होगी शायद, या फिर उसे कुछ लोग जेन्युइन ऐसे मिले ही नहीं जो स्पिरिचुअल हो, जो धार्मिक हो, जो अच्छे हो बेसिकली उनके साथ, ऐसा पर्सन उनको मिला ही नहीं। लेकिन आप के आने के बाद ये पर्सन की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एंटर करेगी, ये पर्सन की लाइफ में धार्मिकता और मॉरल्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब कि आपके आने के बाद ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है और शांति खास करके उसकी लाइफ में एंटर करेगी। तो आप उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आने वाले ऐसा लगता है। अब कब आपकी शादी हो सकती है? 5 नंबर आया है तो मई अगले साल में भी 2025 में, राइट, वो भी 5 आता है आखिर में, तो यस मुझे लगता है 2005 में आपकी शादी हो जाएगी, 2025 में आपकी शादी हो जाएगी और वो भी मई के मंथ में कुछ ना कुछ तय हो सकता है शादी का, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, या और जो पर्सन होगा जिसके आपकी शादी होगी वो बहुत ही खूबसूरत भी बहुत होगा, सब लोगों में वो अलग ही दिखता होगा। यहाँ जो मोर है ना, ये मुझे दिखा रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही खूबसूरत होंगे, उसकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होंगी और बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी होगी इसकी। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। कोई क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हैं, सिंगिंग के, म्यूज़िक के फील्ड में हो सकता है,
या फिर एक्टर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। टिकटॉक या उसमें बहुत सोशल मीडिया में बहुत अच्छा होता होगा, ये भी पॉसिबल है। कोई क्रिएटिविटी हो सकती है उसमें। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ और देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। ओम नमः शिवाय। एट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड। 7 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। द हेरोफेंट 2 बार रिपीट हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स। यस, इन्हीं के साथ आपकी शादी होगी, कंप्लीशन होगी, आपकी मैरिज लाइफ बहुत खूबसूरत होगी, हैप्पी फैमिली क्रिएट करेंगे। 6 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। तो यस, मई, जून और जुलाई, अगस्त, 8 नहीं ना, 7, ओके। मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने में, अगले साल में ये 3 महीने में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ये पर्सन ऐसा होगा जो बहुत ही, यहाँ बीच से मुझे म्यूज़िक बजाता हुआ दिख रहा है कोई, तो म्यूज़िक में उसकी रुचि हो सकती है। ये पर्सन ऐसा होगा जो अपने अलोन टाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से गुजारता होगा, जिसे जो प्रीशियस टाइम बिताता होगा, जिसे पार्टी या इन सब में इंटरेस्ट कम होगा, उसे अकेले कोई क्रिएटिव काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। जब वो अकेला होगा तो वो कोई कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करता होगा अपने अंदर, क्योंकि वो पर्सन ऐसे लोगों से, हमेशा लोगों से घिरे हुआ रहता है, जो लोग उसके लिए अच्छे नहीं होते, तो उसे हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रिटेंड करके रहना पड़ता है, मास्क पहन के रहना पड़ता है, रियल नहीं रह पाता। तो इसीलिए जब भी ये पर्सन अकेला होता है तब वो यही चूज़ करता है, लोगों के बीच ना रहकर अकेले रहना पसंद करता होगा, और अकेले रहकर वो रियल में रह सकता है, इसीलिए वो अकेलापन ज़्यादा पसंद करता होगा। और जब वो अकेला होगा तब वो अपने रियल रूप में रह सकता है और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता होगा। पेंटिंग का शौक़ हो सकता है, म्यूज़िक का शौक़ हो सकता है, म्यूज़िक सुनने का शौक़ हो सकता है, लेकिन वो अपने अलोन टाइम को बहुत ही प्रीशियसली बिताता होगा ये पर्सन। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, स्किल बहुत अच्छी होगी। हो सकता है ये पर्सन टीचर हो, मेंटर हो, लेक्चरर हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरे उसकी बात में कन्विंस बहुत होते हैं। सेल्समैन भी हो सकते हैं, मार्केटिंग फील्ड में हो सकता है। यह पर्सन की ना स्पीच बहुत अच्छी होगी और लोग उसकी बातों से बहुत ही इंस्पायर होते हैं, और आपके साथ भी उसकी बातचीत बहुत ही पैशनेट होगी। आप दोनों में जो बातचीत होगी बहुत ही पैशनेट होगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन, यही बात आई है कि बैटल बहुत रही है उसकी लाइफ में, हमेशा ही ये पर्सन कुछ ना कुछ बैटल लड़ते आया है। बहुत सारी बैटल लड़के ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, उसकी लाइफ में रहती ही है हमेशा से बैटल्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। यही मैंने कहा ना, उसकी लाइफ में चीटर लोगों की कमी नहीं है। पॉलिटिक्स, चीटिंग, झूठ बोलने वाले लोगों से ये पर्सन घिरा पड़ा हुआ है, इसीलिए वो थक चुका है पॉलिटिक्स से। हेरोफेंट का कार्ड 2 बार आया है। ये पर्सन को सुकून चाहिए और आप उसे सुकून देंगे, उसे सुकून देंगे, आप उसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी से डिटैच होगा, क्योंकि उसकी लाइफ में लोग ऐसे हैं जिसने उसकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को एंटर करने ही नहीं दिया। लेकिन आपके आने के बाद ये पर्सन सुकून भी फील करेगा और ईश्वर से कनेक्शन बनाना सीखेगा। हाई पोजीशन में तो होगा ये पर्सन, और इसीलिए लोग उससे बहुत ही जेलस होंगे, उसे उस पोजीशन से हटाने की बहुत कोशिश करते होंगे लोग। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यस, इसके साथ आपकी फैमिली हैप्पी फैमिली बनने वाली है। आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी होगी क्योंकि आप उसे सुकून देंगे, सुकून भरी होगी। क्लियरिंग, गणपति बाबा के भक्त हो सकता है ये पर्सन। साइंस, clearing. As true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust that more will always arrive. You shift from minds to gods. सच्चा फ्रीडम। आपके आने के बाद उनकी क्लियरिंग होगी, उनकी लाइफ में एनर्जी क्लियरिंग होगी, मतलब कि नेगेटिविटी जाएगी, सुकून आएगा, पॉजिटिविटी एंटर करेगी, वो अपनी वाइब को क्लियर कर पाएंगे। खास करके वो अपने पास्ट से फ्री हो पाएंगे, जो उनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है। बहुत चीटिंग, बहुत पॉलिटिक्स रहा है उसकी लाइफ में, तो ये पर्सन की लाइफ में आप क्लियरिंग का काम करेंगे। साइंस, इंस्टिक्ट्स आर द मैसेज फ्रॉम द इनर डिवाइन। आप दोनों को साइन बहुत मिलेंगे जब आप दोनों का मिलन होगा, या ऑलरेडी आप मिल चुके हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन साइन बहुत मिलते हैं आप दोनों को यूनिवर्स की तरफ से, और आप दोनों का इंट्यूटिव कनेक्शन हो सकता है।
आपको साइन बहुत मिलते होंगे इस पर्सन के लिए, उन्हें भी मिलते हैं ब्लेसिंग्स। मेक द राइट चॉइस। ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। यस, आप उसकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आएंगे। आप उनकी लाइफ में क्लियरिंग करके, नेगेटिविटी को क्लियर करके पॉजिटिविटी एंटर करेंगे और उसकी लाइफ में जैसे आप ब्लेसिंग का काम करेंगे। और बहुत जल्द आपके रिश्ते को भी ब्लेसिंग मिलने वाली है। शादी होने के चांस है अगले साल में। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वेनिटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। ये पर्सन ना वैसे तो जहाँ होगा वहाँ उसे वेनिटी में रहना पड़ता होगा, मैंने कहा ना मास्क करके रहना पड़ता होगा, और वो दिखावे की दुनिया में इन्वॉल्व हो सकता है। वो कोई ऐसी दुनिया में हो सकता है जहाँ दिखावा बहुत लोग करते हैं और उसे भी करना पड़ता होगा, करियर उसका ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने कहा ना ये पर्सन ना डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे हैं, और ये पर्सन ना दिखावे में रहते हैं, ऐसी दुनिया से घिरे हुए रहने के बावजूद भी ये पर्सन ना ट्रू है, ये पर्सन रियल है। उसे पता है कि ये दुनिया कैसी है। अगर वो कोई ऐसी दुनिया में वर्क करता है, मतलब कि ऐसा करियर हो सकता है जहाँ बहुत ही दिखावा होता है, पैसे की जाक जमाल होती है, पार्टीज ये सब होता है, या फिर एट्रैक्टिव चीज़ों से घिरा हुआ होता है ये पर्सन, उसका करियर ऐसा हो सकता है। लेकिन उसे पता है कि ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, रियलिटी ही अच्छी चीज़ है। कोई दम्भ ना हो, एकदम हम रियल रह सके, वही हमारे लिए हेल्दी चॉइस है, ये उसे पता है। तो इन शॉर्ट दुनिया की जो वेनिटी है उसमें ये पर्सन फंसे हुए होने के बावजूद भी उसमें इतने इन्वॉल्व नहीं होंगे ये पर्सन कि वो अपनी रियल सेल्फ भूल जाए, ऐसा नहीं है। मतलब कि ये पर्सन रियल है, अच्छा है, उसे पता है एट्रैक्टिव चीज़ें हमारे लिए हेल्दी नहीं होती, सिर्फ एट्रैक्टिव होती है, उसे पता है। और हो सकता है कि उसे ऑपोजिट जेंडर के लोगों के साथ बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन कभी भी ये पर्सन एट्रैक्शन के पीछे नहीं भागते हैं, अट्रैक्शन के पीछे नहीं भागते हैं। ये पर्सन बहुत ही वाइज है और उसे पता है कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है, दम्भ है। तो एक इन शॉर्ट ये पर्सन ना 3D लाइफ की रियलिटी को पहचान चुका है ये पर्सन, कि दुनिया कैसी है, कितनी दम्भी है दुनिया, उसे पता है। कोई भी एट्रैक्टिव चीज़ उसके दिमाग पे सवार नहीं होती, इन शॉर्ट, ठीक है। वाइज है ये पर्सन, उसे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक्सपेंशन, ग्रेटिट्यूड, डिसिपेंटिंग। एक्सपेंशन, ये कोई ऐसी दुनिया से बिलोंग करता है जहाँ बहुत ही पैसे खर्च किए जा सकते हैं, लग्जरियस लाइफ हो सकती है। पैसे के मामले में तो ये पर्सन का बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, उसकी फैमिली भी अमीर हो सकती है। एक्सपेंशन का कार्ड आया है, उसकी फाइनेंस तो अच्छे होंगे, और ये ऐसी दुनिया से ही बिलोंग करता है जहाँ लोग एक्सपेंसिव होंगे, ब्रांडेड चीज़ों का यूज़ करते होंगे, तो उसकी दुनिया ऐसी है। लेकिन फिर भी ये पर्सन उस दुनिया में इतने इन्वॉल्व नहीं है। उसे तो ये झाक झमाल से तो ये पर्सन थक चुका है, उसे तो भागना है इस दुनिया से। समझने में क्या कह रही हूँ? तो उसके आसपास लोग बहुत ही एक्सपेंसिव होंगे, उसकी चीज़ें एक्सपेंसिव होंगी, लेकिन ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है। ये पर्सन जब आप उनकी लाइफ में आएंगे ना, ये पर्सन ग्रेटिट्यूड होंगे, मतलब कि उसे ऐसा लगेगा जैसे अब उसकी लाइफ में कुछ अच्छा आया, क्योंकि वो पहचानता है रियलिटी, पैसों की रियलिटी जानता है, दम्भी लोगों की रियलिटी जानता है। और जब आप उनकी लाइफ में आएंगे ना, ये पर्सन ग्रेटफुल होंगे कि वो ऐसा ही पर्सन चाहता था आप जैसा। डिसिपेंटिंग का कार्ड है, मैंने कहा ना वो इस दुनिया से फिर भी डिटैच होगा, उसे अकेले रहना ज़्यादा पसंद होगा, और उसे ना रियलिटी और सुकून चाहिए होगा। इस पर्सन को रियल रहना पसंद होगा, मास्क पहनना उसे पसंद नहीं होगा। और वो जब लोगों के साथ होते हैं तो उसका आसपास का वातावरण ही ऐसा है कि वो रियल सेल्फ में नहीं रह पाता है, उसे मास्क करना ही पड़ता है। इसीलिए पर्सन अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता होगा, कि तब वो रियल रह पाता है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग होगा ये पर्सन, एक्सरसाइज करता होगा, अपनी बॉडी का फिटनेस का ध्यान रखता होगा ये पर्सन। काउंट योर ब्लेसिंग्स, यू आर प्रोटेक्टेड। काउंट योर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का भी कार्ड आया था, काउंट योर ब्लेसिंग का भी कार्ड है। बी पे से नाम हो सकता है उसका। काउंट योर ब्लेसिंग,
यस, ये पर्सन की लाइफ में वैसे तो ब्लेसिंग की कमी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना उसकी लाइफ में पैसा है, सब कुछ है। लेकिन जब आप उनकी लाइफ में आएंगे तब उसकी ब्लेसिंग कंप्लीट होगी, तब उसे ऐसा फील होगा जैसे अब वो सच में ब्लेस्ड है। तो सच जब आप उनकी लाइफ में आएंगे तब वो ग्रेटफुल होगा। काउंट योर ब्लेसिंग, यहाँ पे भी ग्रेटिट्यूड लिखा है और यहाँ भी ग्रेटिट्यूड है। ट्रस्ट योर थैंक यू यूनिवर्स एंड एंजल फॉर द ब्लेसिंग इन माई लाइफ। यूनिवर्स को थैंक्स कहेगा, एंजल को थैंक्स कहेगा, भगवान को थैंक्स कहेगा कि आप उनकी लाइफ में गए। वो आप जैसा पर्सन ही चाहिए था उसे, जो रियल हो, जो सच्चा हो, जिसके सामने उसे कुछ प्रिटेंड ना करना पड़े, जो इनोसेंट हो। आप इनोसेंट हैं, आप इनोसेंट हैं। आप पे ना ये दुनिया की जो भी है वो आप पे नहीं चढ़ी है, दुनिया का जो रंग है वो आप पे नहीं चढ़ा हुआ है। आप बिल्कुल रियल है, बिल्कुल इनोसेंट है, सच्चे हैं, आपका प्योर हार्ट है, प्योरिटी है आपके पास। इसलिए पर्सन ग्रेटफुल है कि आप उनकी लाइफ में गए। यू आर प्रोटेक्टेड, आर्कएंजल माइकल, थैंक यू माइकल फॉर सराउंडिंग मी विथ योर प्रोटेक्टिव लाइट। मैंने कहा ना वो ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जहाँ वो बिल्कुल सेफ नहीं है, लेकिन आपके पास वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड महसूस करता होगा, आपके पास उसे सेफ महसूस होगा, आप उसे प्रोटेक्ट करते हैं, आप उसे दुनिया की बुरी नज़र से बचाते हैं, ऐसा उसे फील होगा। इसलिए पर्सन और ज़्यादा ग्रेटफुल होगा आपके आने से। सेलिब्रेशन, प्रीशियस टाइम, यही मैंने कहा था ना, वो प्रीशियस टाइम बिताता है, अकेला होता है ना तब वो उसका प्रीशियस टाइम होता है। सेलिब्रेशन, यस, ये पर्सन के साथ आपकी एंगेजमेंट, शादी होने वाली है अगले साल में, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, इस पर्सन की लाइफ में सेलिब्रेशंस भी होते रहेंगे, पार्टी भी होती रहती होगी। मैंने कहा ना ये पर्सन की लाइफ में ये सब होता रहता पार्टीज, ये सब हमेशा ही होता रहता होगा। सेलिब्रेशन, गेट रेडी टू लेट योर हेड डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट एंड डांस एंड प्ले एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। यस, इस पर्सन के साथ आपकी एंगेजमेंट होने के चांस हैं बहुत जल्द, आपको सेलिब्रेशन में जा सकते हैं, शादी में जा सकते हैं। प्रीशियस टाइम, द फेरी ऑफ टाइम वांट्स यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट फुली एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रीशियस टाइम, बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर्स टाइम आइदर। ये पर्सन अपने टाइम का सदुपयोग करता है, कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, और जब भी अकेला होता है तब तक बहुत प्रोडक्टिव यूज़ करता है इस टाइम का, बहुत ही प्रेशियस टाइम बिताता है। इस पर्सन को ना अकेले रहना इसलिए पसंद है क्योंकि उसके पास जो भी चीज़ें होती है ना उसका वो बहुत ही अच्छे से प्रोडक्टिव यूज़ करता है, क्रिएटिविटी पे ध्यान देता है। यहाँ कितनी सारी चीज़ें पड़ी हैं उसके पास, उसके आसपास चीज़ें हमेशा रहती होगी, चीज़ें, और वो भी ब्रांडेड चीज़ें होगी, एक्सपेंसिव चीज़ें होगी, लेकिन वो उन चीज़ों का बहुत ही लॉजिकली यूज़ करता होगा, बहुत सोच समझ के यूज़ करता होगा, और उस टाइम को जब वो अकेला होता है ना वो टाइम उसके लिए प्रीशियस टाइम होता है, तब क्योंकि तब वो अपने फुल क्रिएटिव मोड में होता है। क्रिएटिविटी फुट फुट के भरी है इस पर्सन में, ऐसा मुझे लगता है। जब वो अकेला होगा ना तब अलग ही एक मोड में होगा, अलग ही उसके चेहरे पे लाइट होगी, खुश होगा ये पर्सन जब अकेला होता होगा ना तब, क्योंकि लोगों के बीच उसे बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ता है, केयरफ्री नहीं हो पाता लोगों के बीच, क्योंकि उसके आसपास लोग ऐसे हैं। मुझे नहीं पता ये पर्सन ऐसा क्या काम करता है जो उसके आसपास ऐसे लोग घिरे पड़े हैं, पता नहीं मुझे, बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है उसे लोगों के बीच। विज़न, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विज़न इन योर सोल। यह पर्सन ऐसा होगा जो मैनिफेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से करता होगा, जो विज़न देखता है वो रियलिटी में कन्वर्ट कर पाता है, ड्रीम को पूरा करता है, क्योंकि उसका सूर्य बलवान है ना, सूर्य बलवान है तो इसीलिए वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, और उसमें इतना आत्मविश्वास है कि अगर वो कोई विज़न देखे, कोई सपना देखे तो उसे पूरा करके ही रहता है। ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विज़न इन योर सोल, वो कोई भी इमेजिन करे तो वो सच में उसे कन्वर्ट करके ही रहता है। स्कंद, गॉड ऑफ वॉर, प्रिजर्वेशन ऑफ यूथ, यूथ के लिए ये पर्सन इंस्पिरेशन हो सकता है, यूथ को गाइड करता है, ऐसा हो सकता है, गाइड हो सकता है, मेंटर हो सकता है, फिजिकल ट्रेनिंग देता हो, ऐसा भी हो सकता है, स्पोर्ट्स में कोच का काम करता हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से यूथ को प्रिजर्व करना जानता है ये पर्सन, और उसने भी अपनी यूथफुल एनर्जी को प्रिजर्व करके रखा है। मैंने कहा ना ये पर्सन अपनी फिटनेस का ध्यान रखता है, अपनी यूथफुलनेस को उन्होंने कायम रखी होगी, प्रिजर्व करके रखी होगी, एनर्जेटिक होगा ये पर्सन। पावर्स इन द
प्रोवेस इन द मिलिट्री आर्ट में इसकी मास्टरी हो सकती है या फिर रुचि हो सकती है, कराटे की क्लास की हो सकती है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन पॉलिटिक्स, मैंने कहा ना स्ट्रेटेजी बना के उसे चलना पड़ता है। थिंकिंग में ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, पॉलिटिक्स जानता है ये पर्सन। लीडरशिप क्वालिटी इन टाइम ऑफ पीस, उसे पीस चाहिए, थक चुका है वो इन सब बैटल से, उसे पीस चाहिए, सुकून चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी भरी होगी उसमें, आप उसकी लाइफ में पीस लेकर आएंगे। तो थोड़े ये पर्सन डोमिनेट भी हो सकते हैं आपकी मैरिज लाइफ में, हो सकता है कि वो अपनी ज़्यादा चलाएं क्योंकि ये पर्सन को आदत है लीड करने की, तो ये हो सकता है। तो ये थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा शादीशुदा लाइफ में, वो अपनी चलाएगा थोड़ी। गणपति बापा फिर से मुझे दिख रहे हैं, गणपति बापा के भक्त हो सकते हैं ये, गणपति बापा में बहुत मानते हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, तो अगले साल में तो आपकी शादी हो ही जाएगी मुझे ऐसा लगता है। ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।